जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, क्लोथ्स एटसेट्रा। वहीं सर्विस मतलब जिसको हम देख या छू नहीं सकते, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। दोस्तों, टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। दोस्तों, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है इनकम टैक्स। सिंपली जो हमारी इनकम होती है, अगर वो ज़्यादा है टैक्सेबल रेट से, तो हमारा टैक्स लगता है इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा आता है सेल्स टैक्स। कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो आ जाएगा सेल्स टैक्स के अंदर। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। दोस्तों, जैसे अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें उस पर एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। सर्विस टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर लगता है हमारा सर्विस टैक्स, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस या फिर एयरलाइन सर्विस एटसेट्रा। फिर आता है हमारा कस्टम ड्यूटी। दोस्तों, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट या उसमें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। फिर हमारा आता है एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई प्रोडक्ट विद इन द कंट्री यानी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पर लगेगा हमारा एक्साइज ड्यूटी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टैक्स होते थे जिन पे अलग अलग रेट्स होते थे, और एक प्रोडक्ट या सर्विस पे कई तरीके के टैक्स लग जाते थे। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह आ गया है जीएसटी, जिसमें सारे टैक्सेस को मिला के एक कर दिया गया है, जिससे जो है कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई है टैक्सेशन सिस्टम में। दोस्तों, जीएसटी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। बात करते हैं जीएसटी कैसे डिफरेंट है प्रीवियस टैक्स सिस्टम से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों, प्रोडक्ट को बनने के बाद कस्टमर तक पहुँचने से पहले कई सारे लेवल्स से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा एंड 50 रुपये का उसने प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100। अब 100 रुपये पे 10% टैक्स यानी 10 रुपये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। तो होलसेलर को पड़ेगी वो 110 रुपये में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपये, तो 110 + 10 हो जाएंगे 120 रुपये। फिर उसको भी गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो हो जाएगा 120 का 10% = 12 रुपीज़। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगी 132 रुपीज़ में। ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपीज़, तो हो जाएगा टोटल 142 रुपीज़ एंड टैक्स बनेगा 142 का 10% 14.2 रुपीज़। तो फाइनली वो कंज्यूमर को मिलेगी 156.2 रुपये में। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो एक बार टैक्स पे कर चुका है प्रोडक्ट पे, तो जो होलसेलर है वो भी उसी प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स पे कर रहा है, एंड जो रिटेलर है वो फिर उस पर दोबारा टैक्स पे कर रहा है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जिसे हम कास्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसी की वजह से दोस्तों जो है प्रोडक्ट का प्राइस हायर हो जाता है और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे आ जाता है। अब इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं जीएसटी सिस्टम में। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा एंड 50 रुपये उसका प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो अब जो उसको टैक्स देना होगा वो वैल्यू एडिशन पे देना होगा, यानी सिर्फ 50 रुपये पे, मतलब 50 रुपीज़ का 10% 5 रुपये टैक्स देना होगा। तो वो होलसेलर को मिलेगा 105 रुपये में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, जो हो जाएगा 115 रुपये, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना होगा, मतलब उसको 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपये टैक्स पे करना होगा। तो वो रिटेलर को पड़ेगी 116 रुपये में। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद हो जाएगा 126 रुपये एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन यानी प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करना होगा, जो कि हो जाएगा 10 रुपये पे 10% यानी कि 1 रुपया। तो वो कंज्यूमर को पड़ेगी 127 रुपये में। तो देखिए दोस्तों, आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें कस्टमर को जो प्रोडक्ट था वो पड़ता था 156 रुपये का, और जो करंट सिस्टम है जीएसटी सिस्टम है उसमें जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट पड़ता है वो 127 रुपये का। तो इसमें लगभग 29-30 रुपये का फ़र्क आ गया है। दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ताकि इजीली समझ आ सके। इसमें एक टर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने इसमें नहीं समझाया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, कि ये जो टैक्स है ये प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर को एक बार पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, फिर जो गवर्नमेंट है उनको वापस दे देती है, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फर्स्ट इज 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरी, 12 and 18% कैटेगरी एंड 28% कैटेगरी। दोस्तों 0% कैटेगरी मतलब इस तरह के आइटम्स जो हैं वो एग्जम्प्टेड हैं जीएसटी से, मतलब उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि बुक्स, ब्रेड, एग, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। दोस्तों 5% की कैटेगरी में हमारे वाइडली यूज्ड आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि शूज़, टी, कॉफ़ी, ट्रेन टिकट एंड स्मॉल रेस्टोरेंट्स। दोस्तों 12 एंड 18% कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं नॉर्मली यूज्ड आइटम्स, जैसे 12% में आ जाता है मोबाइल फ़ोन, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, 18% में आ जाते हैं कैमरा, मिनरल वाटर, मॉनिटर, कंप्यूटर एटसेट्रा। दोस्तों 28% कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे लग्जरी आइटम्स, जैसे कि ब्रांडेड जीन्स, टेलीकॉम सर्विसेज, 5 स्टार होटल्स एंड लग्जरी होटल रूम्स एटसेट्रा। तो दोस्तों ये मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया कि कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं और किस तरह के आइटम्स उन कैटेगरीज में डाले गए हैं। तो बेसिकली यही था दोस्तों जीएसटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।